हमारे महात्मा गृहस्थ जीवन में रहते थे लेकिन अनासक्त भाव से रहते थे। जब महात्मा करदम ने ये बात सुनी कि मेरी कोई संतान नहीं हुई है, तब महात्मा करदम ने उसको 9 सिद्धियां दी है। अनुसुईया जैसी सिद्धि, अनुसुईया इसी की बेटी है, और कपिल जैसा सांख्य दर्शन का प्राचार्य भगवान करदम ने दिया है। समझ रही ना? अगर आप चाहते हैं मेरे जीवन में भगवान का प्राकट्य हो तो जीवन में ब्रह्मचर्य और संयम तो होना ही चाहिए मेरे भाई बहनों। संयम के बिना, ब्रह्मचर्य के बिना हम भगवान की प्राप्ति की कल्पना है ना, जैसे रेत की दीवार बनाना ही है ना। रेत की दीवार बनाओगे वो ढह जाएगी, रेत की आप फाउंडेशन बनाओगी वो ढह जाएगी। ऐसे भगवान तक पहुंचने के लिए आपको संयमित और ब्रह्मचर्यपूर्ण जीवन जीना जरूरी हो जाएगा। ये सिद्ध किया है कैसे? शुकदेव भगवान को जब भागवत कथा सुननी थी ना अपने पिताश्री से, पहले तो भाग रहे थे। यम प्रव्रजंतमनपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरहता तर आजुहाव पुत्रोक्तन्मयतया तरभो विनीदो तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानदौषिणी। जैसे वेदव्यास उनके पीछे चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, बेटा मुझे छोड़ के मत जा बेटा, अपने बूढ़े पिता अपनी बूढ़ी माँ को छोड़ के मत जा बेटा। हमारी क्या क्या संकल्पनाएं थी, हमारा बेटा होगा, वो पढ़ेगा लिखेगा, वो विद्वान होगा, उसकी शादी होगी, उसकी पत्नी होगी, हमारी बहू होगी, हमारे नाती पोते होंगे। बेटा हम एक ग्रस्त जीवन देखना चाह रहे थे, हम अपने घर के अंदर एक खिलखिलाते हुए पुष्प को देखना चाह रहे थे बेटा, लेकिन तो बैरागी बनकर, सन्यासी बनकर के हमको छोड़ करके भगवान के चरणों में जा रहा बेटा। ऐसा मत कर बेटा, अपने बूढ़े माता पिता को अनाथ बेसहारा छोड़ के मत जा बेटा। देख रहे माता, ऐसे ज्ञानी, ऐसे महात्मा, उच्चकोट के वेदांती ऋषि, लेकिन वेदव्यास जी पुत्र के मोह में फंस गए थे। तब वृक्ष और लताओं ने उत्तर दिया, हे वेदव्यास जी इतनी ज्ञानी होकर के एक वेद के 4 वेद, एक पुराण के 18 पुराण, ब्रह्मसूत्र, वेदांत, दर्शन और महाभारत जैसे विश्वकोश की संरचना करने के बाद भी आप अपनी आसक्ति को, आप अपनी ममता को, आप अपनी मोह को नहीं मिटा पाई। अरे धिक्कार है आपके ज्ञान के लिए। लेकिन धन्य है शुकदेव भगवान जो माता पिता की ममता, आसक्ति, मोह, जगत के मानव को त्याग करके मेरे भगवान की शरण ले रहे हैं। लेकिन सुखदेव को जब पता चला कि मेरे पिता के पास में श्रीमद् भागवत जैसा रत्न है, मेरे पिता के पास में श्रीमद् भागवत जैसा अनमोल हीरा है, तो उस रत्न को, उस अमृत शाश्वत आनंद रस को पाने के लिए पिताश्री के पास पहुंचे। मुझे भागवत कथा सुनाओ पिताजी, जो आपके शिष्य ने मुझे जंगल में सुनाई थी। बरहा पीडम नटबरबतु कर्णयोर कर्णिकारम बिभ्रदवासम कनक कपिशम वैजयंतीं चमालाम जो भगवान इतना अलौकिक है, दिव्य है, उसके लिए मैं अपनी साधना क्यों त्यागूं। लेकिन जैसे शिष्य ने दूसरा श्लोक मंत्र उच्चारण किया, अहोवकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया लेभे गतिं दात्रिचितां ततोन्यं कंबा दयालु शरणं ब्रजेम। अरे जो पूतना भगवान को जहर देकर, कालकूट विष देकर मारने के लिए गई थी, मेरे कृष्ण ने उसको मारा नहीं बल्कि अपनी माँ देवकी और यशोदा की वैकुंठ धाम को उसको भी भेज दिया। कितने दयालु है मेरे ठाकुर, कितने दयालु है मेरे कृष्ण, उनसे बढ़कर कोई जगत में है दयालु। जैसे सुखदेव भगवान ने ये श्लोक, ये महामंत्र सुना, माता दौड़े दौड़े आई, पिताश्री पिताश्री मुझे भागवत के वो 18,000 जो महामंत्र हैं, भगवान को दिव्य अलौकिक विग्रह स्वरूप है श्री भांगमय मूर्ति का, उसका दर्शन करो पिताजी। तो पिताजी बोले बेटा पहले गुरुदेव भगवान से दीक्षा लो बेटा, बिना दीक्षा के, बिना गुरु मंत्र के माताओं भागवत कथा नहीं सुनी जाती। मेरे भाई बहनों, जो बिना गुरु मंत्र के भागवत कथा सुनता है उसको भागवत कथा का कोई पुण्य, कोई फल नहीं मिलता।
ये श्रीमद् भागवत ने सिद्ध किया। भगवान वेद व्यास जी ने बेटा जाओ, तुम चाहे कितने बड़े आत्मज्ञानी हो, तुम चाहे कितने बड़े तपस्वी हो, तुम चाहे कितने बड़े सिद्ध हो बेटा, लेकिन जब तक गुरु से दीक्षा नहीं लोगे बेटा, तुम क्या हो, तुम अपात्र हो, कुपात्र हो, अयोग्य हो बेटा, जाओ दीक्षा ले लो। बोले पिताश्री कौन मेरा गुरु बनेगा, कौन मेरे लायक गुरु है? बोले राजर्षि जनक, योगी राज जनक, विधि राज जनक, मिथिलापुरी में जाओ बेटा, उनसे दीक्षा लो माताओं। बद्रिकाश्रम का ये संत है जहां से हम पधारे। उत्तराखंड के ये महात्मा सुखदेव 6 महीने लगे पैदल जाने में, मिथिला जाने में, जनकपुरी जाने में, बद्रिकाश्रम धाम से और वहां तक 6 महीने लगे बेचारे को पैदल रास्ता उस जमाने। लेकिन जब वहां गया तो उसने राजा जनक के दरबार में क्या देखा, वहां स्त्रियां नाच रही थी। जो स्वर्गलोक की अप्सराएं थी वो नाच रही थी। किसी के शरीर में वस्त्र था, किसी के शरीर में वस्त्र ही नहीं था। कोई राजा जनक के चरणों की सेवा कर रहे हैं, कोई हाथों की सेवा कर रहे हैं और उनके सामने नाच रही हैं, गा रही हैं। सुखदेव का जो मन था, आंखें थी, वो शर्म से झुक गया। ऐसा गुरु, अरे जो स्त्रियों के बीच में रंग रैलियों में फंसा हुआ है, जो नाच गाने में फंसा हुआ है अप्सराओं के बीच में, अरे ये गुरु के लायक नहीं है। गुरु के प्रति पाप आ गए माताओं मेरे भाई। जब सुखदेव संत को नहीं पहचान पाया, जब सुखदेव सतगुरु को नहीं पहचान पाया, तो आप और हम सतगुरु को क्या पहचानेंगे? इसीलिए महापुरुषों पर जो है हम लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। देख रहे जैसे सुखदेव के मन में पाप आया कि ये सतगुरु के काबिल नहीं, जो स्त्रियों के बीच में रंग रैलियां कर रहा है, इनसे अपनी सेवा करा रहा है। इतने में क्या देखा, जैसे नजर झुकी तो माताओं राजा जनक के सिंहासन पर आग लगी हुई मेरे भाइयों। दूत दौड़ा दौड़ा आया, बोला महाराज अनर्थ हो गया है, राजभवन में चारों ओर से आग लग गई है, महाराज आप यहां से भागो। मेरे प्रभु प्रेमी सारे दास दासियां भागे, सारी सभासद भागे, सारी अप्सराएं भागे, सुखदेव भगवान भी दंड कमंड लेकर के भागे। प्राण सबको प्यारे हैं। देख रहे हैं इतने विरक्त महात्मा भी जब प्राण बचाने के लिए भागे वहां से, लेकिन राजा जनक नहीं उठा। राजा जनक को अपने प्राणों की परवाह नहीं है, उसी मस्ती में है। जिस आनंद में उस समय थे, जिस समय अप्सराएं नाच रही थी, इस समय भी उसी आनंद की स्थिति में है जब सारा राजभवन जल रहा है, जब उनके सिंहासन के नीचे आग की लपटें चल रही हैं। महाराज जनक पर कोई शिकन नहीं है, आनंद की वही वर्षा हो रही है। सुखदेव ने सोचा ये कैसा विचित्र आदमी। जब सुखदेव बागीचे में जाकर देख रहे हैं कि ये कैसा विचित्र व्यक्तित्व है जो राजभवन जिसका जल रहा है लेकिन सिंहासन से नहीं उठ रहा है, ये जल जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, ये मर जाएगा, लेकिन प्रभु की कृपा है। देख रहे हैं फायर ब्रिगेड से आग पर काबू पाया गया। सुखदेव भगवान को प्रवेश मिला। राजा जनक ने पहले कहा गुरुदेव मैं आपके साथ में प्रश्न तब करूंगा, मैं आपके साथ में जो भी आपके गुरु दीक्षा गुरु मंत्र जो भी आपकी शंकाएं हैं उस बारे में तब चर्चा करूंगा। गुरुदेव हे शुक्राचार्य भगवान पहले आप मेरी मिथिला को देख के आए। मेरी मिथिला बहुत सुंदर है माताओं। मिथिला भगवान श्री राम को भी बहुत अच्छी लगी थी माताओं, और मुझे भी मिर्जापुर बहुत अच्छा लगा। इसलिए अच्छा नहीं लगा कि यहाँ के भवन सुंदर हैं, यहाँ की अट्टालिकाएं सुंदर हैं, यहाँ के लोग धनी और मानी प्रतिष्ठित लोग हैं, इसलिए ये नगर सुंदर नहीं लगा माताओं। मेरे प्रभु प्रेमियों मुझे मिर्जापुर की धरती इसलिए सुंदर लगी है कि यहाँ के भाइयों और मेरी माताओं में भगवान की कथा के प्रति संतों के प्रति अनन्य श्रद्धा है, अटूट श्रद्धा है। और इस अटूट श्रद्धा को, अटूट भक्ति को, अटूट जो प्रेम है, अनन्यता समर्पणता आपकी भगवान की कथा और भगवान के प्रति संतों के प्रति जो अनन्यता है माताओं, उसको मैं प्रणाम करता हूँ। देख रहे हैं मेरी माताएं उस पर्दे के पीछे जो यहाँ ये सब लगा है उसके पीछे जाकर के बैठ गई हैं और फिर वहां से कथा सुन रही है। देखिए क्या श्रद्धा है। सड़कों में सारी सड़कें जाम है। कल भी मैंने भक्तों से सुना और विशेष बात मैंने सुनी है, मेरे अग्रवाल बंधु जितने मेरी माताएं भाई बहनें आई हैं कथा श्रवण करने के लिए आ रहे हैं, उन सबके चरण पादुकाओं को अपने हाथ से उठा उठा करके अपने हृदय से लगा लगा करके उनको संजो करके रख रहे हैं। ये भक्ति की पराकाष्ठाएं हैं। ये सिद्ध कर दिया है मेरे नवयुवक जो अग्रवाल बंधु है, मेरे जो अग्रवाल धर्म सभा है, मेरी जो व्यापारी सभा है, मेरी जो मिर्जापुर की धरती की ये मेरी माता